कई ममालिक में मर्द और औरत की वफात के बाद उन्हें 1-2 रोज में दफना दिया जाता है, लेकिन अफ्रीकी मुल्क गाना में इस अहम काम में भी कई हफ्ते बल्कि कई साल भी लग जाते हैं। एक सरदार की मैयत 6 साल तक सर्द खाने में सिर्फ इसलिए पड़ी रही कि इस बात का फैसला नहीं हो पा रहा था कि सबसे आगे रोने वाले शख्स की जिम्मेदारी किसको दी जाए। एक बेहतरीन तदफीन के लिए मरहूम के घर को आरास्ता और मुज़य्यन किया जाता है। बाज़ औक़ात तो पुराने घर को ढहाकर नया घर भी तामीर किया जाता है ताकि मरहूम की आखिरी रसूमात को काबिल दीद बनाया जा सके। मरहूम के फौत होने से लेकर तदफीन तक का एक अमूमी दौरानिया 3 से 6 माह तक का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें साल से भी ज्यादा का अरसा लग जाता है। अगर किसी खुश नसीब शख्स को जल्द दफना दिया जाए तो लोगों में इसे बुरा शगुन और मैयत की सख्त तौहीन समझा जाता है। जब तक ये तमाम मामलात तय नहीं पा जाते, मैयत को सर्द खाने में मुंजमद करके महफूज रखा जाता है। जब सर्द खाने कायम नहीं किए गए थे तो तब मुर्दों को 2 से 3 दिन में दफना दिया जाता था और फिर इनकी आखिरी रसूमात के लिए बाद की कोई तारीख दे दी जाती थी। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि मैयत की तजहीज़ व तकफीन में ताखीर के जिम्मेदार सर्द खाने हैं तो बेजा नहीं होगा, बल्कि बाज़ माहिरीन का तो ये भी कहना है कि अगर ये सर्द खाने ख़त्म कर दिए जाएं तो लोग अपने प्यारों को जल्द दफनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तजहीज़ व तकफीन से मुतल्लिक गाना में कुछ और भी दिलचस्प और हैरत अंगेज रस्में पाई जाती हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प रस्म ताबूत का इंतखाब है। गाना में मैयतों को अमूमी मुस्ततील डब्बा नुमा ताबूतों में दफन नहीं किया जाता, बल्कि निहायत ही अनोखे और दिलचस्प अशकाल के ताबूतों का इंतखाब किया जाता है। यहाँ तक कि गाना में सिगरेट, कार, जहाज, जूते, मछली, किताब, घर और बतख की शक्ल के ताबूत भी देखे जा सकते हैं। गाना में ताबूत मुर्दे की शख्सियत और पेशे को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं और ताबूत को मुआशरे में मुर्दे की हैसियत का आईनादार समझा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर या मछेरा मर जाए तो इसका ताबूत अमूमन मछली की सिरिंज की शक्ल का बनाया जाता है। कारोबारी हजरात अक्सर मर्सिडीज कार से मुशाबे ताबूतों में दफनाए जाते हैं। एक निहायत ही दिलचस्प ताबूत 1951 में देखने में सामने आया। ये ताबूत हवाई जहाज की शक्ल का बनाया गया था। इसे 2 भाइयों ने अपनी 90 साला दादी के लिए बनवाया था जो कभी हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकी थी, लेकिन ये इनकी दिली ख्वाहिश थी। गाना में एक और निहायत ही अजीबो गरीब रस्म ताबूत बरदार लोगों का रक्स है। बाज खानदान मैयत का ताबूत उठाने के लिए एक कसीर रकम खर्च करके पेशावर रक्कासों की खिदमत हासिल करते हैं। ये पेशावर नाचने वाले ताबूत उठाकर वालिहाना रक्स करते हैं, जबकि एक म्यूजिकल बैंड इनके पीछे मुख्तलिफ आलाते मौसीकी से धुनें बजा रहा होता है। गाना में बाज खानदान रोने धोने के लिए उजरत पर दूसरे लोगों की खिदमत भी हासिल करते हैं। इन लोगों के रोने धोने को देखकर लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि मरने वालों से अहले खाना को कितनी मोहब्बत थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रोने के मुख्तलिफ अंदाज की फीस भी मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग सिर्फ आंसू बहाते हैं और सिसकियां भरते हैं, कुछ लोग रोते हुए चीखते और चिल्लाते हैं जिसके पैसे ज्यादा होते हैं, कुछ लोग तो रोते रोते गिर जाते हैं और जमीन पर लोटपोट होने लगते हैं। कुछ माहिर रोने वाले तो इस हद तक चले जाते हैं कि रोते वक्त उल्टियां करने की भी अदाकारी करते हैं। ये बात भी सुनने वालों के लिए हैरत का बायस होगी कि गाना में अब भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो मुर्दों के ताबूत में सुर्ख मर्चें डालकर इन्हें दफन करती हैं। ऐसी ही एक कम्युनिटी गौ है जिसका मानना है कि मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक दूसरे जहान में एक नई जिंदगी का आगाज है। चुनांचे ये मुर्दों के साथ कई ऐसी चीजें दफन करते हैं जो इनके ख्याल में अगले जहान में मुर्दों के काम आ सकती हैं। ऐसी चीजों में मर्चें, मछली और जूते वगैरह भी शामिल हैं।
इन जनाजों पर खर्च की जाने वाली रकम आम तौर पर 15 से 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। कहा जाता है कि गाना में लोग अपनी शादियों से ज्यादा मरने वालों की तदफीन पर खर्च करते हैं। इन लोगों का मानना है कि कम्युनिटी में जिंदगी भर के लिए कर्जदार हो जाना इस मौके पर कंजूसी के मुजाहरे से कहीं दर्जे बेहतर है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दोस्तों के साथ शेयर करने में हमारा साथ दें। ऐसी मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने गिरदो पेश के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।